अक्सर आपने एडवेंचर टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जैसी कई टूरिज्म के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी आपने प्रेगनेंसी टूरिज्म के बारे में सुना है? चलिए आज आपको एक हैरान कर देने वाली और अनोखी कहानी सुनाते हैं। मैं हूं आपके साथ शाज जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के कई ऐसे गांव हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं। इन गांवों के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। जैसे कई गांव इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि देखकर बस आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो वहीं कई गांव ऐसे होते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे भारत में एक ऐसा गाँव भी है जो इन सब से एकदम हटके है। दरअसल ये एक ऐसा गाँव है जहाँ यूरोप की लड़कियाँ खुद प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। भले ही ये बात आपको सुनने में अजीब लग रही हो, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं कारगिल से 70 किलोमीटर दूर स्थित आर्यन वैली की। यहाँ अक्सर यूरोप से महिलाएं घूमने नहीं बल्कि प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। अब आपके मन में सवाल तो ज़रूर आया होगा कि इस गांव में आखिरकार ऐसा क्या है जो यूरोप की महिलाएं यहाँ खींची चली आती हैं। इसका जवाब है ब्रोकपा जनजाति के लोग, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के वंशज हैं। लद्दाख की राजधानी लेह से 163 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित बियामा, गारकोन, दारचिक, दाह और गानू गांव है। इन गांव में ब्रोकपा समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका दावा है कि वे दुनिया के आखिरी बचे हुए शुद्ध आर्य हैं। दरअसल अलेक्जेंडर द ग्रेट जब हारने के बाद भारत से जा रहा था तो उसकी सेना के कुछ सैनिक भारत में ही रह गए, जिसके बाद से लेकर आज तक उनके वंशज ही इस गांव में रह रहे हैं। माना जाता है कि यूरोप की महिलाएं अलेक्जेंडर द ग्रेट के सैनिकों के जैसे ही बच्चे की चाह लिए यहाँ आती हैं, जहां वो यहाँ रहने वाले पुरुषों के साथ इस उम्मीद में संबंध बनाती हैं कि उनके बच्चे भी इनकी तरह ही लंबी कदकाठी, नीली आंखें और मजबूत शरीर वाले होंगे। बताया जाता है कि ये बिजनेस की तरह चलता है। इसके बदले यूरोपियन महिलाएं यहाँ के मर्दों को पैसे देती हैं और काम पूरा हो जाने के बाद यूरोपियन महिलाएं यहाँ से वापस अपने देश चली जाती हैं। बताया जाता है कि कुदरत ने आर्यन लोगों को बेपनाह खूबसूरती बख्शी है और वहाँ 2000 से ज़्यादा शुद्ध आर्यन आज भी जिंदा हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की संस्कृति बिल्कुल अलग है। इन लोगों के कपड़े एकदम कलरफुल होते हैं। इसके अलावा ये लोग ब्रिक्स कार्ड भाषा बोलते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट के आगमन से पहले ब्रोकपाओं को लेकर कोई खास क्रेज नहीं था। इंटरनेट के प्रसार के बाद लद्दाख के गांव में जर्मन महिलाओं के आने के किस्से मशहूर हुए। साल 2007 में फिल्म मेकर संजीव सिवन की 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री इन सर्च ऑफ प्योरिटी रिलीज हुई। डॉक्यूमेंट्री में एक जर्मन महिला कैमरे पर स्वीकार करती है कि वो प्रेग्नेंट होने के लिए लद्दाख आई है। दूसरी बात यह भी है कि आर्यों को लेकर इतिहास भी बटा हुआ है। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि प्रेगनेंसी टूरिज्म जैसी कहानियां गढ़ी गई हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।